जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँगा। इस टॉपिक को कोई भी टच नहीं करना चाहता है सोशल मीडिया पर, डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग सो, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मे बी इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी उससे मैच ना करे, तो प्लीज़ अगर आपकी आइडियोलॉजी उससे मैच ना करे तो आप हर्ट ना हो, लेकिन आपको डीप एनालिसिस की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो के दौरान। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने 3 से 4 साल या इवन 5 साल प्रिपरेशन की जर्नी में दे दिए हैं और स्टिल योर हैंड्स आर एम्प्टी एंड यू हैव नथिंग इन योर बकेट, ओके, तो अगर आपने 4 से 5 साल अपने प्रिपरेशन में दे दिए हैं और आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे के क्या रीज़न है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिगनर्स हों, एडवांस्ड स्टूडेंट हों या रिपीटर्स हों, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें ये आज जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को किस तरीके से अपना स्टार्ट करना चाहिए और कौन सा समय ऐसा होता है जब हमें वहाँ से क्विट करके अदर ऑप्शंस हमें किसी अदर फील्ड में एक्सप्लोर करने चाहिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप स्किप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना लॉस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया पर जो सक्सेस होती है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना होता नहीं है। ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो सोशल मीडिया पर लोग आपको यूनिफॉर्म के पिक्चर्स डाल के फैसिनेट करते हैं और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने 3 महीने में एग्ज़ाम क्रैक किया, कैसे उन्होंने 2 महीने में एग्ज़ाम क्रैक किया, कैसे उन्होंने 6 महीने सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। तो उनमें से कुछ एक % लोग होते हैं जो वास्तव में जेन्युइन होते हैं, जो 6 महीने या 8 महीने की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि किसी XYZ पर्सन के 6 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर लेने से ऐसा नहीं होगा कि आप उसका जो वीडियो देख रहे हैं आप भी उस 6 महीने में एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। हमें इन रियलिटी अगर आप डीप डाउन जाओ और अपने मन से पूछो तो आप सभी को ये पता है कि आपका पोटेंशियल क्या कहता है। यही आप उसकी रील को, उसकी वीडियो को देखकर फैसिनेट हो गए हो कि हाँ यार 3 महीने में एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में 3 महीने 6 महीने ये मे बी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ख़ासकर बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई कितना भी क्लेम करे सोशल मीडिया पर, मैं ये बात कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और हो सकता है आप भी इस बात से सहमत ना हो कि 3 महीने की या 4 महीने की प्रिपरेशन में आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। आपने जो रियलिटी है उसको बच्चों से छिपाया। रियलिटी क्या है? आपने जो 3 साल आपने कॉलेज में दिए, आप डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए थे या सेकंड ईयर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, किसी ने कॉलेज के 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो आपने जो आपके व्यूअर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है, उसको ये नहीं बताया कि हमने 2 साल पहले कॉलेज के दौरान भी प्रिपरेशन की है, तब जाके हमने ये एग्ज़ाम 6 महीने में क्रैक किया है। लेकिन नहीं, आपको क्या देना है ऑडियंस को आप अच्छी तरह से जानते हो। आपने ऑडियंस को दिया एक ऐसा एलिमेंट जिससे वो अट्रैक्ट हो गए कि हाँ भाई 6 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने में एग्ज़ाम्स को आराम से क्रैक किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल संभलना होगा और ये सोचना होगा कि आपका पोटेंशियल क्या है और आपको कितना टाइम प्रिपरेशन में लगेगा। और ऑन एन एवरेज एक बिगिनर को कम से कम 8 से 9 महीने का समय चाहिए सिलेबस को समझने के लिए, और कम से कम 1 साल का उसको समय लगता है अच्छे से तैयार होने में। तो ये सारी चीज़ें जो लोग सोशल मीडिया पे करते हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि रियलिटी में गेम चल क्या रहा है। कुछ लोगों को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वो 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी 21 साल के हैं। तो ऐसे लोगों को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अभी 4 साल से कई अटैम्प्ट्स दे दिए, लेकिन अभी भी वो 21 साल के ही हैं। ठीक है, और सेलेक्ट हुए हैं कुछ बंदे, वो भी 21 साल के ही हैं अभी भी। ठीक, तो यहाँ पे आपको सक्सेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। तो बिना आप अपने गोल्स, अपने एम को डिसाइड किए हुए किसी रील या किसी भी ऐसी पोस्ट से फैसिनेट ना हो, क्योंकि इससे आपका लॉस होगा।
आपने बिना अपना पोटेंशियल जाने आपने ऐसा फैसला ले लिया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकता है। अब दोस्तों हम उन कमियों के बारे में बात कर रहे होंगे जो स्टूडेंट्स लगातार करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो वो कुछ एक मिस्टेक्स क्या हैं जिनके ऊपर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि वो मिस्टेक्स क्या हैं। सबसे पहले ये बिगनर्स के लिए बात मैं बोलने जा रहा हूँ। जो बिगनर्स होते हैं सबसे पहले वो क्या गलती करते हैं, एक तो वो सिलेबस को आधा अधूरा छोड़ देते हैं बीच में ही। जैसे ही 4-5 चैप्टर रीजनिंग के हुए, 4-5 चैप्टर मैथ के हुए, 4-5 चैप्टर इंग्लिश के उन्होंने फिनिश किए, वैसे ही उनको लगने लगता है कि भाई हो गया, अब मैं ही शक्तिमान हूँ और मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं और ये सबसे ख़राब होता है किसी भी न्यू कमर स्टूडेंट के लिए जो तैयारी के फील्ड में आता है, क्योंकि वो सिलेबस को बीच में छोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो मॉक लगाता है तो फिर उसको हताश, निराश और परेशान रहना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स आप उसके आते नहीं हैं। मार्क्स इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी आपने 70% सिलेबस भी अपना ख़त्म नहीं किया है। कम से कम 70% सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक। 30% तैयारी, मैं खुद ये बोलता हूँ कि 30% तैयारी आप मॉक्स और PY क्वेश्चंस लगा के भी कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि 100% आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बिगिनर क्या मिस्टेक करते हैं, वो शुरुआत के दिनों में ही कुछ सिलेबस थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ, उसके बाद टेस्ट देने लग जाते हैं, फिर उनके मार्क्स आते नहीं हैं, फिर निराश होते हैं, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें। सबसे पहले आपको कम से कम 70-80% आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। उसके बाद आपको मॉक्स पर आना चाहिए। मॉक टेस्ट आप जब लगाओगे फिर आपको पता चलेगा कि भाई प्रीवियस ईयर में ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और मैंने जो सिलेबस किया है और मैंने जिन टीचर से भी पढ़ा है क्या उनका कंटेंट रेलेवेंट है। तो ये आपको सब कुछ सीखने के लिए मॉक्स से ही पता चलता है। तो पहली मिस्टेक, जो सिलेबस को कंप्लीट ना करना है उसको आप कृपया करके बंद करें, नहीं तो आप नेवर एंडिंग लूप में फंसे रह जाएंगे। आप एक एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपका क्लियर नहीं होगा, दूसरे में बैठेंगे, नहीं होगा, फिर से आप आएंगे, सिलेबस करेंगे, फिर वो लूप चलता रहेगा। तो बेहतर यही होगा 1 साल 1.5 साल आप अच्छे से लगा के पहले सिलेबस पर काम करें, फिर आप मॉक टेस्ट पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाएँ। तो अभी मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बता रहा हूँ जो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, इवन वो 4 से 5 साल से प्रिपरेशन के फील्ड में हैं, तब भी वो इस मिस्टेक को लगातार रिपीट कर रहे हैं। तो वो मिस्टेक क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो और वो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि फिर से दूसरा अगर हमारा कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो फिर हम जाते हैं, उसमें भी अपीयर हो जाते हैं, फिर से फेल हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, जो हम पहले एग्ज़ाम में फेल हुए तो हमने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं करी, ना आंसर की हमने डाउनलोड की, उससे ये हमने एनालाइज नहीं किया कि क्या मतलब ऐसी प्रॉब्लम हमें आई एग्ज़ाम के दौरान कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो आपने उसको बिना एनालाइज किए हुए दूसरा एग्ज़ाम दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया और आप इस तरीके से एग्ज़ाम देते चले जा रहे हो, लेकिन आप अपने फेलियर के रीज़न को, अपनी फेलियर की वजह को एनालाइज नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये करते हुए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में फेल होते हो, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, एक पेन एक पेपर आपको रखना पड़ेगा टेबल पर और उसमें आपको आंसर की डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको चेक करना पड़ेगा कि आपसे कहाँ गलती हुई और क्यों हुई। हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तो उसके चक्कर में आपके क्वेश्चन छूटे हों, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेशर में आके हमें कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम में, या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हमारा पड़ा हुआ होता है जो रिवीजन ना करने की वजह से हम रियल एग्जाम में भूल जाते हैं। तो ये कुछ 3 से 4 मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको सारी नोट डाउन करनी पड़ेंगी और 1 बाय 1 उन पर काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे उन पर, देखो लर्निंग जहाँ आपने जिस दिन बंद कर दी उस दिन आपका फेलियर तय है। तो आप उन गलतियों से सीखें, उनको नोट डाउन करें और कोशिश करें कि उनको रिपीट ना होने दें। जब आप गलतियों को 1 बाय 1 करके रिपीट होने से बचाएंगे, इसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के उतना ही करीब पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत सीरियस मिस्टेक है जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट 3 से 4 साल या 5 साल तैयारी करते हुए हो गए, फिर भी इसको लगातार रिपीट करते हैं। तो इस गलती को भी आप एक बार चेक करें, कहीं आप ये वाली गलती तो नहीं कर रहे कि बस आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हो, फेल हो गए, आपने फेल होके वापस आ जाते हो, लेकिन आप फिर से एनालाइज नहीं करते हो कि आपने गलती क्या की है। प्लीज़ इस मिस्टेक को आप ना दोहराएं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है और आपको लगता है कि ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उससे आप
एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट में लिख देना। और इस चैनल को शेयर भी करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना। मैं कंटिन्यूस रहूँगा आपके साथ। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूस नहीं था इस चैनल पे, लेकिन अब मैं रहूँगा आपके साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।